अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अदनान और बच्चों मैंने मेडवर्स पाकिस्तान के नाम से एमडी के बच्चों के लिए टेस्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है जिसमें डेली हम एक टेस्ट लेते हैं। तो आज का जो हमारा टेस्ट था वो था मेडवर्स एमडी टेस्ट नंबर 8 बच्चों। तो आज के टेस्ट का जो हमारा सिलेबस था वो था केमिस्ट्री और साथ में लॉजिकल रीजनिंग। केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक था वो था गैसेस और लॉजिकल रीजन में जो हमारा टॉपिक था वो था लॉजिकल रिडक्शन बच्चों। तो लॉजिकल जो केमिस्ट्री की डिस्कशन थी वो डॉक्टर हसन ने करानी थी और उसके बाद मैंने लॉजिकल रीजनिंग की मैं डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों। तो 1 बाई 1 हम MCQ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम MCQ देखेंगे तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है, उसी से हमने सारा कुछ निकालना होता है बच्चों। तो स्टेटमेंट दी हुई ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट बच्चों, जितने भी डॉक्टर हैं वो क्या होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट है। तो सम इंटेलिजेंट पीपल जो हैं दे आर नॉट टीचर। तो कुछ इंटेलिजेंट पीपल जो है वो क्या होते हैं, वो टीचर नहीं है। तो हम इसमें से क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं बच्चों। तो हम देखेंगे स्टेटमेंट नंबर 1 को बच्चों। तो स्टेटमेंट नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो ऑल टीचर्स आर इंटेलिजेंट बच्चों, तो क्या सारे टीचर इंटेलिजेंट होते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखें सम इंटेलिजेंट पीपल आर नॉट टीचर, तो इसका मतलब है सारे टीचर जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होते। ए ऑप्शन जो है हमारा गलत हो गया। उसके बाद बी ऑप्शन जो है हमारा, बी हम देखते हैं। तो सम डॉक्टर्स आर नॉट टीचर, तो बच्चों सम डॉक्टर्स आर नॉट टीचर, तो सारे जो डॉक्टर हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, तो कुछ जो इंटेलिजेंट हैं वो टीचर नहीं होते। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो टीचर भी हो सकते हैं बट नॉट ऑल। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ कोई लॉजिकेबल आंसर नहीं दे रही। उसके बाद हम सी की तरफ आते हैं। तो ऑल डॉक्टर आर टीचर, तो बच्चे सारे डॉक्टर जो होते हैं वो टीचर भी नहीं हो सकते, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद डी ऑप्शन की तरफ हम आते हैं। तो डी में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, तो सम इंटेलिजेंट पीपल आर डॉक्टर, तो बच्चों जितने भी इंटेलिजेंट पीपल हैं वो डॉक्टर हैं। तो उनमें से कुछ भी अगर हम चांदे की बात करें तो वो इंटेलिजेंट पीपल जो है वो भी डॉक्टर हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है हमारा वो ठीक हो जाएगा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं, MCQ नंबर 2 की तरफ। तो MCQ नंबर 2 की हम स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, तो स्टेटमेंट है ऑल रोजेज आर फ्लावर, तो जितने भी रोज हैं वो क्या हैं, दे आर फ्लावर्स। तो सम फ्लावर्स आर रेड, तो कुछ फ्लावर जो होते हैं वो रेड होते हैं। तो हम इनमें से एक स्टेटमेंट निकाल लेंगे, तो उनमें से स्टेटमेंट कौन सी हमारी ठीक हो जाएगी बच्चों। तो सम रोजेज आर रेड बच्चों, क्या चांदे के रोजेज रेड होते हैं या सारे रोजेज रेड होते हैं, ऑल रोजेज आर रेड। और उसके बाद नीचे वाली ऑल रेड थिंग ऑल फ्लावर, तो बच्चों ऑल रेड थिंग जो जितनी भी रेड थिंग्स होते हैं वो फ्लावर होती है, नहीं ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो सम फ्लावर्स आर रोजेज, तो जितने भी हमारे पास क्या है, हमारे पास आर रोजेज जो हैं दे आर फ्लावर्स। और उसके बाद हमारे पास क्या है, सम फ्लावर जो है वो रेड होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो है ऑल सम फ्लावर जो है उनमें से क्या है वो रोजेज हैं हमारे पास, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक हो रही है। नेक्स्ट नीचे आते हैं। तो ऑल फ्लावर्स आर रोजेज, तो बच्चों सारे फ्लावर जो है वो रोजेज नहीं हो सकते। तो स्टेटमेंट ए जो है सम रोजेज आर रेड, तो कुछ रोजेज रेड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं हमारे पास क्या है, सम फ्लावर्स आर रोजेज। तो ये यहाँ से रोजेज जो है वो फ्लावर होते हैं, तो उनमें से चांदे के जो फ्लावर्स हैं वो रोज हो सकते हैं। तो ये हमारा ठीक हो जाएगा स्टेटमेंट इस वजह से। तो हमारा जो आंसर है दैट इज चार्ली ऑप्शन बच्चों। MCQ नंबर 3 की तरफ हम जाते हैं। तो यहाँ पर एक कोड लैंग्वेज दी हुई है बच्चों, कोड लैंग्वेज को हमने सॉल्व करना है। तो अगर ग्रेटर देन आ जाए किसी भी चीज़ से, वो ग्रेटर देन हमसे क्या पूछ रहा बता रहा होता है, वो इसका मतलब होता है कि ग्रेटर देन का मतलब होता है फादर ऑफ। तो ए ग्रेटर देन बी का मतलब है ए इज़ द फादर ऑफ बी, और लेस देन जो लेसर देन है ए लेस देन बी का मतलब है ए इज़ द सन ऑफ बी। तो हमने क्या बताना है, पी जो है, पी हमारे पास क्या है, ग्रैंड फादर ऑफ क्यू। तो पी को हमने साबित करना है कि क्या है, ग्रैंड फादर ऑफ क्यू। तो पी जो होगा वो किस सूरत में होगा, जब पी जो होगा ये फादर होगा आर का, और आर जो होगा वो फादर किसका होगा, आर फादर होगा हमारे पास क्यू का। तो क्यू का फादर जो है वो आर है, आर का फादर जो है वो क्या है हमारे पास पी है। तो ये कैसे बनेगा, क्योंकि क्यू जो है वो सन है, तो सन के ऊपर जो है वो फादर आ गया और फादर के ऊपर ग्रैंड फादर आ गया, तो हमने ग्रैंड फादर बताना है। तो पी आर ग्रेटर देन आर, ये स्टेटमेंट हमारे पास कहाँ आ रही है बच्चों, तो ये देखें हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर है। तो बच्चों यहाँ देखें हमारा पी जो है वो हमारे पास आर का तो फादर है, लेकिन आर जो है, आर वो आगे किसका सन है, आर क्यू का सन है। तो हमारा पी और जो क्यू है दे आर हस्बैंड एंड वाइफ या सिबलिंग हो सकते हैं इस तरह। उसका बी टेक ऑप्शन की तरफ हम आते हैं। तो बी में हमसे क्या बताया गया है, तो पी जो है वो सन है आर का और आर फादर है क्यू का। तो इसका क्या मतलब है, ये इन दोनों का जो फादर है पी और क्यू का वो क्या है, वो आर है। तो पी और क्यू जो है वो क्या है, वो सिबलिंग हैं, ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया है, पी जो है वो आर का फादर है, आर क्यू का फादर है। तो क्यू क्या का जो होगा हमारे पास
ग्रैंडफादर वो क्या होगा, पी हो जाएगा। यहाँ नीचे देखें जो पी जो है, पी यहाँ पर क्या बता रहा है, पी आर का सन है और आर जो है वो क्यू का सन है। तो यहाँ उलट स्टेटमेंट हो गई कि हमारे पास क्या हो गई, पी जो है पी का ग्रैंडफादर वो क्यू बन रहा है। तो इस वजह से हमारा जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट आंसर बच्चों। उसके बाद हम एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो ऑल इंजीनियर हैं दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम। बच्चों इंजीनियर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अली इज एन इंजीनियर। तो इस स्टेटमेंट का हमने आंसर निकालना है। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन होगा, अली कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम। तो बच्चों जो जितने इंजीनियर होते हैं वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वन एंटिटी की बात कर रहे हैं ना, वन पर्सन की, तो वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया हमारे पास। तो अली कैन सॉल्व सम प्रॉब्लम, यस अली कैन सॉल्व सम प्रॉब्लम नॉट ऑल। तो ये हमारे पास ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं अली मे सॉल्व प्रॉब्लम। तो अली सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम, लेकिन कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है इस वजह से हम ये नहीं बता सकते हमारे पास कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करे। इस वजह से गलत है, सम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ऑल नहीं कर सकता। उसके बाद अली कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम। तो बच्चों अली इंजीनियर है तो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकता है, इस वजह से ये भी गलत हो गया। हमारे पास क्या है, जो बीटा ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। उसके बाद हम एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो 5 की स्टेटमेंट हम सबसे पहले देखेंगे। तो 5 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, तो 5 में ये हमारे पास एवरी स्क्वायर जो है वो क्या है, वो हमारे पास रेक्टेंगल है बच्चों। स्क्वायर जितने भी हैं, स्क्वायर किसके अंदर आ रहे हैं, रेक्टेंगल के अंदर आ रहे हैं। और रेक्टेंगल जो है वो किसके अंदर आ रही है, वो पॉलीगॉन के अंदर आ रही है बच्चों। तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट जो दुरुस्त है, तो हमारे पास जो स्क्वायर है, स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ स्क्वायर, ये हमारे ये स्क्वायर है। तो ये पार्ट किसका है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है एक। तो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल का पार्ट है और रेक्टेंगल जो है वो किसका पार्ट है, वो हमारे पास वो पॉलीगॉन का पार्ट है। तो पॉलीगॉन जो है वो हमारे पास क्या कर रही है, वो इस तीनों को, ये जो दोनों अंदर वाले इनको सराउंड कर रही है। ये सारे जो है स्क्वायर भी पॉलीगॉन का पार्ट हो गया, रेक्टेंगल भी पॉलीगॉन का पार्ट हो गई। तो इस वजह से हमारे पास 5वें के हम देखें तो ऑल पॉलीगॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों नहीं, ऑल पॉलीगॉन स्क्वायर नहीं हो सकते, ये गलत हो गया हमारे पास। उसके बाद ऑल स्क्वायर आर पॉलीगॉन। बच्चों ये ऑप्शन ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखें ये स्क्वायर है ना, ये अंदर पड़े हुए किसके, रेक्टेंगल थे, और रेक्टेंगल किसके अंदर पड़ी हुई पॉलीगॉन के। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, जो स्क्वायर हैं, स्क्वायर वो पॉलीगॉन के अंदर पड़े हुए थे, कि पॉलीगॉन का पार्ट हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी ठीक हो गई। नीचे हम सी ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो सम पॉलीगॉन आर रेक्टेंगल। बच्चों ये देखें ये रेक्टेंगल हमारे पास पड़ी हुई है। तो रेक्टेंगल किसका पार्ट है, पॉलीगॉन का। रेक्टेंगल जो है, सम जो रेक्टेंगल जो पॉलीगॉन है वो क्या हो सकते हैं, वो रेक्टेंगल हो सकते हैं, बट नॉट ऑल। तो इस वजह से ये सी ऑप्शन भी हमारा ठीक हो गया। तो डेल्टा में हमारे पास क्या आ रहा है, बहुत बी एंड सी। तो हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। तो उसके बाद हम नीचे आते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। तो हम एमसीक्यू नंबर 6 में हमारे पास क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। तो हमारे पास क्या है, सम कैट्स जो है दे आर डॉग। बच्चों सम कैट्स हमारे पास डॉग में, और उसके बाद ऑल डॉग्स आर एनिमल। तो हम इनसे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हमारे पास, तो ऑल जितने भी कैट्स हैं वो हमारे पास क्या है, कैट्स हमारे पास दे आर एनिमल। तो ऑल कैट्स आर एनिमल, ये हमारे पास ठीक हो गया। उसके बाद सम कैट्स आर एनिमल, ये कैसे ठीक होगा बच्चों, ये ठीक नहीं होता। सारी सम नहीं, सारी जो कैट्स हैं दे आर एनिमल। क्यों, सम कैट्स आर डॉग, ऑल डॉग्स आर एनिमल। तो कैट्स हमेशा, ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद हम सम डॉग आर कैट। तो बच्चों सम डॉग आर कैट जो हमारे पास चार्ली ऑप्शन है, तो चार्ली ऑप्शन जो है वो भी हमारे पास सम डॉग जो है वो कैट्स हो सकते हैं, ये हमारे पास ये भी ठीक बन रहा है वैसे हमारे पास स्टेटमेंट। तो उसके बाद जो हमारे पास सम एनिमल्स हैं, सम एनिमल आर डॉग। तो बच्चों ये भी हमारे पास स्टेटमेंट बन रहा है, सिवाय ये वाला छोड़कर। तो हमारे पास क्या है, अल्फा भी इसका आंसर बन रहा है, चार्ली भी बन रहा है और डेल्टा भी बन रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर एरर आ गया है, तो इसकी वजह से हमारे ये तीनों बन रहे हैं। उसके बाद हम एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो 7 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, तो हमारे पास पूछा गया है नो बुक इज अ पेन। तो जितने भी बुक हैं वो पेन नहीं है, सम पेन आर पेंसिल। तो उनमें से चंद पेन जो है वो क्या है, वो पेंसिल है। तो इसमें से हम क्वेश्चन के कंक्लूजन निकालना है, तो कौन सा होगा बच्चों हमारे पास, तो सम बुक्स जो है वो आर पेंसिल, दे आर पेंसिल, नो पेंसिल नहीं हो सकती। उसके बाद नो पेंसिल इज अ बुक। बच्चों नो पेंसिल इज अ बुक जो है हमारे पास ये भी नहीं हो सकता हमारे पास। सम पेंसिल जो है दे आर नॉट बुक्स। बच्चों हमारे पास जो सम पेंसिल है, दे सम पेंसिल आर जो वो क्या हो सकती है, हमारे पास सम पेंसिल जो है वो पेन हो सकती है, और पेन जो है नो बुक जो है वो पेन नहीं हो सकती। इस वजह से हमारे पास क्या है, नो पेंसिल इज अ बुक जो है, सम पेंसिल आर नॉट बुक, ये हमारे पास चार्ली जो है वो ठीक हो सकता है। और उसके बाद हम डेल्टा की तरफ आते हैं। तो हमारे पास डेल्टा क्यों रॉन्ग होगा, क्यों, क्योंकि बहुत बी एंड सी जो है ये करेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बीटा है वो करेक्ट नहीं हो रहा। बीटा करेक्ट क्यों नहीं हो रहा, तो हमारे पास बीटा जो है नो पेंसिल इज अ बुक क्या है, ये हमारे पास ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। और हमारे पास पेंसिल जो है, पेंसिल का सम पेंसिल दे कैन बी बुक्स, दे कैन बी बुक्स, सम पेंसिल जो है
तो इस वजह से हमारे सम पेंसिल्स आर नॉट वर्क बट सम कैन बी। तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो ऑल ए जो है, ऑल ए दे आर पार्ट ऑफ बी और ऑल बी जो है दे आर सी। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चों, हमारे पास ये ए है तो ए को हमने रखा है यहाँ सर्कल के अंदर, और जितने भी ए हैं दे आर पार्ट ऑफ बी, बिग सर्कल का ये पार्ट है बी का, और बी जो है वो किसका पार्ट है, बी जो हमारे पास पार्ट है वो है सी का बच्चों। तो इस तरह अब हम देखते हैं जो ऑल ए है, ऑल ए दे आर सी। तो ए जो है ए के अंदर वो सी के अंदर ए भी आ रहे हैं, तो इसकी वजह से अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी है, हो सकता है। उसके बाद हम जैसे सम सी आर ए, तो हमारे पास सम सी जो है हमारे पास दे आर ए, दे कैन बी ए, सम सी जो है हमारे पास। तो इनमें से ये देखें बच्चों सी जो है, सी का कुछ पार्ट जो है हमारे पास क्या है, ए का ए में आ रहा है, तो इस वजह से सम सी जो है वो ए हो सकता है। उसके बाद ऑल सी आ रहे, तो ऑल सी जो है हमारे पास ऑल सी ए नहीं हो सकते, इस वजह से ये गलत हो गया। उसके बाद सम बी जो है दे आर ए, बच्चों सम बी नहीं, यहाँ पर हमारे पास जितने भी हैं ऑल बी जो है वो ए हो सकते हैं, तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। और उसके बाद हमारा जो ये दोनों ऑप्शन जो है ये करेक्ट बन रहे हैं, तो इसकी वजह से ये भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एरर है। तो मैंने बुक ये जो थे ये मैंने किसी बुक से कॉपी किए थे, तब मैंने इतना नहीं गौर किया था कि पेपर बनाते हुए मैं तब का अंदाज बिजी था। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे ठीक हो रहे हैं, तो ए या बी जिसने भी लगाया उसका ठीक होगा। उसके बाद स्टेटमेंट हम क्वेश्चन नंबर 9 की पढ़ते हैं। 9 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, 9 की स्टेटमेंट जो है, तो ऑल प्लेयर्स आर फिट, बच्चों जितने भी प्लेयर्स हैं दे आर फिट। और उसके बाद सम फिट पीपल जो हैं दे आर हेल्दी, दे आर नॉट हेल्दी। तो कुछ फिट भी पीपल जो होते हैं उनको डिजीज हो जाती है। तो हम इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चों, तो ऑल हेल्दी पीपल आर प्लेयर, बच्चों जितने भी हेल्दी पीपल हैं प्लेयर हो सकते हैं, नहीं ये नहीं हो सकते। उसके बाद ऑल प्लेयर्स आर हेल्दी, तो बच्चों सारे प्लेयर जो हैं ये देखें बच्चों, यहाँ देखिए प्लेयर फिट है लेकिन फिट पीपल जो है वो हेल्दी नहीं है। तो इसका हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ऑल प्लेयर जो है वो हेल्दी नहीं हो सकते। उसके बाद सम फिट पीपल जो है जे आर प्लेयर, तो फिट पीपल की जो कैटेगरी थी उनमें प्लेयर फॉल कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारा चार्ली ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सम हेल्दी पीपल ऑल प्लेयर, बच्चों ये भी इतना मतलब नहीं वो दे रहा है, तो हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है ये ज़्यादा दे रहा है मीनिंग, तो इस वजह से हमारा चार्ली ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आते हैं। तो हमारे पास इन फैमिली जो है ए जो है, ए जो फादर है बी का और सी जो है वो मदर है ए की। तो बी और सी का हमारे पास क्या रिलेशन है बच्चों, तो ए जो है, ए हमारे पास क्या है, ए फादर है बी का, तो ए जो है वो फादर है बी का। तो उसके बाद जो सी है हमारे पास, सी जो है वो क्या है, वो इसकी मदर है, किसकी, ए की। सी ए की मदर है, वो फादर की मदर हम क्या कह देते हैं, हम ग्रैंड मदर कह देते हैं, ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर कह देते हैं, और ग्रैंड मदर का उलट क्या होता है हमारे पास, ग्रैंड सन होता है या ग्रैंड डॉटर होता है। तो हमारा अल्फा ऑप्शन ठीक है। इसकी वजह क्या है, ए जो है वो बी का फादर है और सी जो है वो ए की मदर है। तो ये देखना बी जो है सी तक जाते हो, बी के भी फादर की मदर जो है वो क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर हो जाएगी। तो ये ग्रैंड सन हो जाएगा, सी जो है बी का, बी जो है वो सी का ग्रैंड सन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर ऑल टीचर जो है दे आर रीडर, बच्चों जितने टीचर होते हैं वो पढ़ते हैं। तो नो रीडर इज लेजी, तो बच्चों इसमें से हमने एक स्टेटमेंट निकालनी है, हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी। तो ऑल टीचर्स आर लेजी, बच्चों यहाँ देखें टीचर रीडर और रीडर जो है वो लेजी नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। उसके बाद नो टीचर इज लेजी, बच्चों नो रीडर इज लेजी, तो टीचर जो है वो रीडर के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो इस वजह से टीचर भी लेजी नहीं हो सकते, बीटा हमारा ठीक हो गया। उसके बाद चार्ली की तरफ आते हैं। तो सम रीडर जो है वो टीचर हो सकते हैं, तो टीचर जो है वो फॉल कर रहे हैं रीडर के अंदर, तो रीडर का कुछ पार्ट जो है वो टीचर हो सकते हैं, तो इस वजह से चार्ली भी हमारा ठीक हो गया। तो हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, इट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास फिगर दी हुई है 3, तो कौन सी है हमारे पास, ट्राइंगल है, हेक्सागोन है और उसमें नैनोगोन है बच्चों। तो ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, हेक्सागोन की 6 साइड होती हैं और नैनोगोन की 9 होती हैं। तो बच्चों 3 से 6 से हमने 9 पर गए, 9 के बाद हमारा क्या आएगा, 12 आएगा बच्चों। तो 12 साइड किसकी होती है हमारे पास, जो दो डेकागोन है इसकी हमारे पास क्या होती है, 12 साइड होती है। उसके बाद डेकागोन हमारे पास 10 साइड होती हैं, हैंड डेकागोन की हमारे पास 11 साइड होती है और हेप्टागोन की हमारे पास 7 साइड होती हैं। तो बच्चों जो हमारा ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, ऑल डॉग जो है वो बार्क करते हैं, जितने भी कुत्ते हैं वो क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो सम बार्किंग थिंग्स आर कैट, तो जो बार्क करने वाली चीज़ें उनमें से क्या है, चंद एक जो है हमारे पास वो कैट्स हैं बच्चों। तो इसका हम आंसर क्या निकालेंगे, तो सम कैट्स जो है वो हमारे पास क्या है, बार्क।
और ऑल बार्किंग थिंग डॉग बच्चों ये स्टेटमेंट हमारे यहीं गलत है। नो कैट बार्क ये भी गलत होगी, और ऑल कैट बार्क सारी बिल्लियाँ नहीं वो भौंक रही होती, ये भी गलत है। तो हम हमारे पास क्या है, सम कैट जो है वो बार्क कर रही है, देखें सम बार्किंग थिंग्स आर कैट, तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। तो 14 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, तो ए ग्रेटर देन बी मीन ए इज ओल्डर देन बी, और ए इज इक्वल टू बी मीन ए इज सेम एज ऑफ बी, और उसके बाद ए लेस देन बी मीन ए इज यंगर देन बी। तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है जो ये ट्रू है, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन पी जो है वो क्यू से ग्रेटर है, और क्यू जो है हमारे पास क्या है वो आर से बड़ा है। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास पी जो है वो क्यू से बड़ा है, तो और क्यू और आर हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो पी का मतलब क्या है, पी जो है वो आर से बड़ा है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट है हमारे पास, ये देखें बच्चा, पी जो है वो आर से बड़ा है, क्योंकि क्यू इससे भी बड़ा है, वो आर क्यू और आर इक्वल है, तो अल्फा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाए। पी आर से छोटा नहीं, आर पी से बड़ा नहीं, ये दोनों गलत हो जाएंगे। कांट बी डिटरमाइन भी गलत होगी बच्चों। हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बच्चों। तो देयर आर 5 हाउसेज इन अ रो बच्चों। तो हमारे पास क्या है, 5 घर हैं जो रो हुए हैं, उनके बाद हर घर को डिफरेंट कलर किया गया है। तो एक कलर हमारे पास रेड, एक है ब्लू, उसके बाद ग्रीन, येलो, वाइट बच्चों। तो रेड हाउस जो है हमारे पास वो क्या है, ग्रीन हाउस के लेफ्ट में है बच्चों। रेड जो है वो क्या है हमारे पास ग्रीन के लेफ्ट में है। तो हमने यहाँ लिख दिया हमारे पास ये है ग्रीन हाउस बच्चों, ये है हमारे पास ग्रीन हाउस। तो ग्रीन के लेफ्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पर रेड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगली स्टेटमेंट देखते हैं। तो ग्रीन के लेफ्ट में रेड आ गया। उसका येलो हाउस जो है वो नॉट नेक्स्ट टू ब्लू। तो येलो को हम क्या लिख देते हैं, येलो को हम साइड में कहीं भी लिख देते हैं येलो को। तो इधर हम फॉर एग्जांपल ब्लू लिख रहे हैं, ये देखें यहाँ ब्लू आ गया, तो ये हमारा ब्लू आ गया। तो ब्लू के साथ नहीं है वो येलो जाए, येलो किसी और के साथ है, वो ग्रीन के साथ हो सकता है, वो रेड के साथ हो सकता है। तो यहाँ हम येलो यहाँ साइड पर लिख देते हैं हमारे। और उसके बाद हमारे पास जो वाइट आए, तो वाइट हाउस जो है हमारा, वाइट हाउस जो है वो ब्लू और रेड के दरमियान में है। तो ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया। तो ब्लू और रेड को हमने साथ लिखना है हमने बच्चों, ब्लू और रेड ये साथ हो गया, इनके दरमियान हमारे पास क्या आ गया, वाइट हो गया बच्चों। तो यहाँ ब्लू और रेड के दरमियान वाइट हो गया। और येलो जो है, येलो को हमने ब्लू के साथ नहीं रखना, और ग्रीन को हमने कहाँ रखना है, ग्रीन के लेफ्ट में हमने रेड तो रखना है बच्चों। तो हमारी जो सीक्वेंस बनेगी ये हाउस बनेगी। सबसे पहले हमारे पास ब्लू आ रहा है, ब्लू, और उसके बाद वाइट आ रहा है, वाइट, और उसके बाद रेड आ रहा है। हमने दरमियान में वाइट क्यों रखा, क्योंकि वाइट जो है वो रेड और ब्लू के दरमियान में है। और उसके बाद रेड के बाद ग्रीन है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा गया, ये देखें तो रेड जो है वो ग्रीन के लेफ्ट में है, तो ग्रीन बाद में आएगा। और उसके बाद येलो को है, उसे हमने ब्लू के साथ नहीं रखना, तो हम यहाँ ब्लू आ रहा है तो ब्लू के साथ नहीं रखते, इस वजह से हमारे पास ये एक अरेंजमेंट आ जाएगी बच्चों। तो हमने क्या बताना है, विच हाउस इज इन द मिडल बच्चों। ये देखें 2 हाउस ये हो गए और 2 हाउस ये हो गए, तो मिडल कौन था हमारे पास, रेड जो है। तो अल्फा ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। रेड जो है हमारे पास मिडल में आ जाता है। उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सबसे गौर से पढ़नी होती है। तो सम एथलीट जो है वो हमारे पास क्या है, सिंगर्स हैं, और ऑल सिंगर जो है वो डांसर होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जो कुछ एथलीट्स हैं हमारे पास, जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो क्या है, वो डांस सिंगर है। तो सिंगर जो होते हैं, जितने भी सिंगर होते हैं वो क्या होते हैं, वो डांसर भी होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो सम एथलीट है वो कैन बी डांसर बच्चों। सम एथलीट्स आर डांसर, ये हमारे पास ठीक हो गया स्टेटमेंट। लेकिन हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो ऑल एथलीट जो है दे आर डांसर बच्चों, नहीं, ऑल एथलीट जो होते हैं, क्योंकि सम की बात हो रही है तो ऑल हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। उसके बाद सम डांसर जो है दे आर सिंगर। तो बच्चों यहाँ देखें हमारे पास यहाँ आल की बात हो रही, आल सिंगर जो है डांसर है। तो आल में तो हम चंद एक को भी उठा लेना, तो आल जो होता है वो इस सम उसका पार्ट ही हो जाता है। तो हमारे पास डेल्टा जो ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट जो है वो आपने ध्यान से पढ़नी है। तो हमारे पास डायग्राम दी हुई है, हमारे पास क्या है, ऑल बैट्स जो है वो क्या है, हमारे पास मैमल हैं। बैट्स जो है दे आर पार्ट्स ऑफ मैमल, और सम मैमल जो है दे आर नॉकटर्नल बच्चों। तो मैमल जो है वो क्या है, नॉकटर्नल। तो स्मॉल सर्कल हमने बनाना है, ये देखें बच्चों, ये हमारे पास ये सर्कल हमने बना दिया बैट्स का। तो ये हमारे पास बैट्स हो गए स्मॉल सर्कल, और लार्ज सर्कल हमने बनाया वो क्या है, हमारे पास मैमल हो गया, ये लार्ज सर्कल, ये देखें मैमल हो गया हमारे पास। स्पेलिंग आप इग्नोर कर देना। और ओवरलैपिंग पार्शली विद अनदर सर्कल ऑफ नॉकटर्नल। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक नॉकटर्नल का सर्कल बना दिया जो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, बैट्स भी इसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं बच्चों। तो हमने क्या करना है, हमने अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी दिखानी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इससे हमने कंक्लूजन निकालना है बच्चों। तो आसमान हमने ड्रा करना था, ये देखें बच्चों, ये बैट्स का सर्कल आ गया, और बैट्स का सर्कल जो बैट्स हैं वो पार्ट किसके हैं, मैमल के हैं। तो बैट्स जो है वो पार्ट्स मैमल के हो गए, और पार्शली वो ओवरलैप करते हैं नॉकटर्नल के सर्कल की तरफ।
तो सम मैमल जो है वो हमारे पास क्या है, नॉकटर्नल है। तो यहाँ पर ये कोइंसाइड हुए, क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन जिसे कहते थे मैथ में, वो वाला पार्ट हो गया। उसके बाद स्मॉल सर्कल नॉकटर्नल का वो मैमल के अंदर आ गया। तो अगर स्मॉल सर्कल हम नॉकटर्नल का मैमल के अंदर ड्रा करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी नॉकटर्नल हैं वो मैमल होते हैं। लेकिन यहाँ क्या बताएगा, सम मैमल जो है वो नॉकटर्नल होते हैं बच्चों। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी बीटा गलत हो गई, अल्फा ठीक है हमारे पास। 3 सेपरेट सर्कल 3 सेपरेट नहीं हो सकते, क्यों कि बैट्स जो है वो मैमल है तो वो उसके अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर ये जो है सम मैमल जो है नॉकटर्नल के पार्ट्स हैं तो इनके दरमियान कुछ एरिया जो होगा वो शेयर हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ऑल सर्कल ओवरलैपिंग फुली, तो ओवरलैप फुली भी नहीं कर रहा है, ये देखें ये पार्शली ओवरलैप कर रहा है हमारे पास नॉकटर्नल का सर्कल जो है। इस वजह से अल्फा ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, हमारे पास एक क्यूब है जिसको हमने क्या किया, रेड पेंट किया ऑल फेसेस के ऊपर। तो एक क्यूब है हमारे पास, एक क्यूब ड्रा किया बच्चों। तो ये मैं दोबारा ड्रा कर लेता हूँ, ये हमने क्यूब ड्रा किया। तो उसके बाद एक मिनट मुझे थोड़ा सा नीचे करने दें। तो ये क्यूब हो गया और उसके बाद हमने ये ड्रा किया। थोड़ा सा मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ तो इस वजह से सही नहीं हो रहा मेरे से। तो ये बच्चों ये क्यूब हो गया। तो ये क्यूब देख लें, यहाँ क्यूब की कितनी साइड होते हैं हमारे पास, क्यूब की 16 साइड्स होते हैं हमारे पास। उसके बाद हमने क्यूब की क्या किया, तो उसके ऑल फेसेस जो ये फेस है, ये फेस है हमारे पास, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है। टोटल कितने फेस होते हैं हमारे पास, 8 फेस होते हैं हमारे पास क्यूब के। तो 2 की पावर 3 हम कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे 64 इक्वल पार्ट्स में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। हमने एक क्यूब को कितने में डिवाइड किया, 64 के अंदर। और उसके बाद हाउ मैनी स्मॉल क्यूब जो है जिनके एग्जैक्टली 1 रेड जो होगा वो फेस जो होगा वो रेड हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 रेज़ टू पावर 3, या 4 का क्यूब हम लिख सकते हैं ना 64 को। तो उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास ये आंसर कैसे आता है बच्चों। तो उसके बाद हमारे पास 1 बाई 1 हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सो बिग बच्चों ये जो MCQ है ये मैं आपको डिटेल के अंदर बाद में सेंड कर दूंगा। तो इसे मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ, इसका डिटेल आंसर मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं छोड़ता हूँ तो मेरी डिस्कशन दरमियान में रह जाएगी और मैंने बाकी काम भी करने हैं। तो स्टेटमेंट जो है हमारे पास 19 स्टेटमेंट जो है, सो सम एप्पल जो है दे आर स्वीट और ऑल स्वीट थिंग्स आर हेल्दी। तो बच्चों इसका हमने क्या बताना है, तो सम एप्पल जो है, सम एप्पल हमारे पास स्वीट होते हैं और जितने भी स्वीट थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास हेल्दी होती है बच्चों। इससे हमने कंक्लूजन निकालना है। तो कंक्लूजन क्या होगा, सम एप्पल आर हेल्दी। तो बच्चों कुछ एप्पल जो होते हैं वो हमारे पास क्या हो गए, दे आर हेल्दी। तो यस दे कैन भी हेल्दी, क्योंकि सम एप्पल जो है स्वीट होती हैं, तो सम एप्पल स्वीट हैं तो वो हेल्दी भी हो सकते हैं, इस वजह से ये ठीक हो गया। ऑल एप्पल आर हेल्दी बच्चों, यहाँ ऑल की बात नहीं हो रही, यहाँ सम की बात हो रही है, इस वजह से क्या होगा, ऑल हो ही नहीं सकता, ऑल एप्पल हेल्दी। और ऑल हेल्दी थिंग्स आर एप्पल बच्चों नहीं, सम हेल्दी थिंग्स आर एप्पल, ऑल नहीं हो सकते। उसके बाद नो एप्पल इज हेल्दी, ये भी गलत हो गया क्योंकि सम हमारा हेल्दी। तो अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद हम आते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। तो हमारे पास 5 फ्रेंड्स हैं, हमारे पास क्या है, अली, बिलाल, हसन, कमरान एंड वलीद। दे आर सिटिंग इन अ रो बच्चों। तो हसन जो है वो इज टू द राइट ऑफ अली और टू द लेफ्ट ऑफ वलीद। तो बिलाल जो है वो हमारे पास लेफ्ट ऑफ अली है, तो हमारे पास मिडल में कौन आएगा बच्चों। तो हम अरेंजमेंट 1 बाई 1 कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो बच्चों इसमें हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पहले देखें, हसन जो है वो अली के राइट में, तो हमने ये लिखा अली को यहाँ पर। तो ये हसन जो है अली के क्या है, वो राइट में है, तो ये अली का राइट ये वाला बनता है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हसन आ गया। और उसके बाद हम ये देखते हैं, तो वलीद जो है और लेफ़्ट जो है वो वलीद के लेफ़्ट में है हसन। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें, हसन वलीद के लेफ़्ट में है, तो इसके लेफ़्ट में हमारे पास क्या आ गया, वलीद आ गया। हसन के राइट में अली है और उसके लेफ़्ट में क्या है, अली के लेफ़्ट में हसन है। यहाँ देखें हसन जो है वो राइट में अली, अली के राइट में अली, अली का राइट ये हो गया, और वलीद के जो है वो लेफ़्ट में, ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। और बिलाल जो है वो अली के लेफ़्ट में, तो अली के ये है, अली का लेफ़्ट यहाँ पर क्या हो गया, बिलाल हो गया बच्चों। यहाँ देखें ये बिलाल अली के लेफ़्ट में आ गया। और उसके बाद हमारे पास क्या है, बच गया कमरान जो है, कमरान के उसने स्टेटमेंट में नहीं बताई, तो हम इसे कहीं भी लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ कमरान हम बिलाल के पीछे लिख लेते हैं। तो हमने मिड लाइन बताना है। तो बच्चों ये कमरान हो गया, बिलाल हो गया, ये अली हो गया और हसन और वलीद। तो मिड में कौन आ रहा है, अली आ रहा है बच्चों। तो ऑप्शन अल्फा ठीक है। ये हमने कैसे किया मैं दोबारा आपको बताता हूँ बच्चों। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो 5 फ्रेंड्स हैं हमारे पास क्या बैठे हैं, वो रो में बैठे हैं। तो हसन जो है अली के राइट में, हमने ये अली को लिखा यहाँ पर,
अली को लिखने के बाद उसके राइट साइड में हमने क्या लिख दिया, हसन को लिख दिया। और उसके बाद जो हसन का जो है वलीद जो है, वलीद का क्या है आगे, वलीद के लेफ्ट में हमने हसन को रखना है और अली के राइट में हमने हसन को रखना है। तो यहाँ हसन दरमियान में आ गया। और उसके बाद हमें ये लिखना है जो बिलाल है, बिलाल क्या आ गया, वो अली के लेफ्ट में आ गया बच्चों। तो अली के लेफ्ट में बिलाल आ गया। और कमरान को हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं बच्चों। कमरान को उसने नहीं बताया तो कमरान यहाँ आ गया हमारे पास स्टार्ट में। तो हमारे पास सेंटर में हमारे पास अली आ जाता है इस तरह। उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है क्वेश्चन नंबर 21 की। तो आर रोजे जो है दे आर प्लांट्स, नो प्लांट इज अ मेटल। सारे रोजे जो है वो प्लांट्स हैं, प्लांट मेटल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आर रोजे आर मेटल, नो ये बच्चों ये गलत हो गया। जितने भी आर रोजे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स मेटल नहीं है, तो नो रोज इज अ मेटल ये ठीक हो जाएगा। सम प्लांट्स आर मेटल नहीं, सम नहीं है, नो प्लांट इज अ मेटल, आल मेटल आर रोज है, ये भी गलत हो गया हमारे पास। 22 की तरफ हम आते हैं। तो हमारे पास फिर से कोड लैंग्वेज दी हुई है बच्चों। तो P#Q मीन P इज मदर ऑफ Q बच्चों। और P@Q का मतलब क्या है, P इज द ब्रदर ऑफ Q। तो हमारे पास कौन था, हमारे पास क्या है, T इज द अंकल ऑफ V, हम इनमें से बता रहा है। तो P जो है हमारे पास अगर हैश आ गया तो हैश का मतलब क्या है, P जो है किसी के बाद हैश आ जाता है वो क्या बता रहा हो, तो हमारे फादर का बता रहा है, मदर का बता रहा है। और अगर हमारे पास ऐट आ रहा है, ऐट क्या बता रहा है, वो ब्रदर का बता रहा है। तो बच्चों हम क्वेश्चन के अब स्टेटमेंट बताते हैं। तो हमारे पास ये है टी जो है, टी पहला क्वेश्चन है ए के हम आते हैं। तो टी के बाद ए जो है, ए का मतलब क्या है, टी जो है वो आर का क्या है, ब्रदर है। और उसके बाद आर का ब्रदर है, लेकिन आर जो है आर क्या है, आर जो मदर है वो किसकी है, वी की है। तो टी जो है, टी इज अंकल ऑफ वी। तो बच्चों पहली स्टेटमेंट में हमारे पास आ गया है टी और आर जो है वो ब्रदर एंड सिस्टर है, ये ब्रदर और सिस्टर। और आर जो है वी की मदर है, तो मदर का ब्रदर क्या हो गया, अंकल हो गया बच्चों। तो अंकल वाली स्टेटमेंट तो पहले में ही निकल आई हमारे पास में, लेकर बाकी को हम देखते हैं। तो टी जो है वो आर की मदर है, टी आर की मदर है। और आर का जो वी है वो ब्रदर है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास टी का जो है वी क्या हो जाएगा हमारे पास। तो टी का वी जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, वी आर का ब्रदर हो रहा है, टी का नहीं हो रहा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर और वी हमारे पास बच्चों, एक मिनट बाद बताता हूँ। तो टी जो है वो मदर है किसकी, आर की। और आर जो है वो वी के ब्रदर, वी और आर ब्रदर हो गया, तो ये इसका अंकल हो गया। उसके बाद आर और टी जो है हमारे पास ब्रदर है। आर और टी हमारे पास ब्रदर या सिबलिंग हो गया। और उसके बाद वी जो है, वी हमारे पास क्या हो गया, वी इसका मदर हो गई टी की। तो वी जो हमारे पास क्या है, आर और टी के यहाँ भी रिलेशनशिप नहीं हो रहा, उसके बाद यहाँ भी नीचे भी रिलेशनशिप नहीं हो रहा बच्चों। तो हमारे पास पहला जो है वो अंकल वाला पहला ही बन जाता है। टी जो है वो इसका ब्रदर है, आर का ब्रदर हमें टी को बनाना है। और आर जो है वो हमारे पास आर को मदर को शो कराना है, किसकी, वी की। तो आर जो है यहाँ पर इसका ब्रदर बना रहा है, आर जो है इसका ब्रदर बन गया है। आर जो है वो यहाँ पर किसका हो गया, आर वी का ब्रदर बन रहा है। लेकिन आर और वी को हमने क्या बताना है, अंकल को शो कराना है। इस वजह से ये स्टेटमेंट तीनों गलत हो गया, अल्फा ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं 23 ऑप्शन MCQ की तरफ बच्चों। तो सम बर्ड जो है हमारे पास, सम बर्ड्स आर मैमल। तो कुछ बर्ड्स मैमल हैं, तो नो मैमल इज रेप्टाइल बच्चों। हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो सम बर्ड्स आर रेप्टाइल बच्चों नहीं। तो सम बर्ड जो है मैमल है, नो मैमल इज रेप्टाइल। तो इसका मतलब क्या है, सम बर्ड्स आर रेप्टाइल नहीं, नो बर्ड्स इज रेप्टाइल बच्चों। तो नो बर्ड्स इज रेप्टाइल ये ठीक हो गया बच्चों। सम बर्ड्स आर नॉट रेप्टाइल, तो सम नहीं, ऑल बर्ड्स आर नॉट रेप्टाइल बच्चों। यहाँ होता तो फिर ठीक हो जाता है, ये गलत हो गया। आर रेप्टाइल और मैमल बच्चों, नो मैमल इज रेप्टाइल ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास जो हमारा बीटा ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। उसके बाद हम 24 MCQ की तरफ आते हैं। तो ये देखें बच्चों, ए जो है ए ग्रेटर देन बी, तो ए इज टॉलर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। तो ये दोनों इक्वल हाइट है। तो हमने अब बताना है क्या, तो पी जो है वो क्यू से ग्रेटर है और क्यू और आर जो है वो इक्वल है और आर एस से बड़ा है बच्चों। तो इनमें से शॉर्टेस्ट कौन होगा बच्चों, तो पी जो है वो हमारे पास क्या है, इन दोनों की क्यू से हाइट बड़ी है बच्चों। और क्यू और आर की हाइट जो है वो बराबर हो जाएगी। और आर जो है वो किससे बड़ा है, और वो एस से बड़ा है। तो ये सीक्वेंस हमारे पास आ रही है, पी की हाइट क्यू से बड़ी है, क्यू और आर इक्वल है और इन दोनों की हाइट किससे बड़ी है, एस के बड़ी है। तो एस जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा बच्चों। इस तरह ये सिंपल सा क्वेश्चन था। MCQ नंबर 25 की तरफ आते हैं। तो 25 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, यहाँ देखें। तो ये देखें बच्चों, 3, 7, 15, 31 बच्चों। तो हम इसे 3 अगर मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 3 + 2, 3 × 2 हमारे पास कितना हो गया, 6 + 1 हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया बच्चों। तो ये 7 हो गया। उसके बाद 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ गया, 14। और 14 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 15 आ गया। उसके बाद 31 हमारे पास, तो 15 आया हमारे पास। 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास कितना आ गया, 30 आ गया। और 30 में हमने क्या करना है, 1 ऐड करना है बच्चों।
30 में ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगी, 31 ये इस तरह आ गया। उसके बाद हमने आगे वाला नंबर बताना है। तो आगे वाला नंबर कैसे आया, 31 को हमने क्या मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 62। और उसके बाद हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो 1 ऐड करेंगे हमारे पास तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा बच्चों। तो बीटा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस तरह। नेक्स्ट एमसीक्यू 26 की तरफ हम आते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास 6 बॉक्सेज हैं हमारे पास जो है वो क्या करें, वर्टिकली हमने उन्हें लाइन अरेंज किया हुआ है इस तरह। तो इस तरह 6 बॉक्सेस टोटल हो जाते हैं। अब 1 2 3 4 5 6, तो अच्छा 1 2 3 4 5 6, तो ये पहला बॉक्स हो गया। उसके बाद ये हमने स्टैक किया हुआ है हमारे पास। तो बच्चों हमने बताना है जो बॉक्स डी है वो हमारे पास किसके ऊपर है, वो ई के ऊपर है। तो ये हमारे पास बॉक्स डी हो गया, डी जो है वो ई के ऊपर आ गया यहाँ पर। और उसके बाद डी जो है ऊपर आ गया, बट बिलो जो है वो सी के नीचे है, तो सी हमारे पास यहाँ पर आ गया। और ए जो है हमारे पास क्या है, ए हमारा सबसे टॉप में आ गया बच्चों। ए जो है वो क्या है, टॉप में आ गया। तो दोबारा मैं बताता हूँ, बॉक्स डी जो है वो क्या है, ये हमारा बॉक्स डी आ गया, वो ई के ऊपर है, लेकिन क्या है वो सी के नीचे आ गया। तो सी के नीचे आ गया, ई के ऊपर आ गया। और उसके बाद हमारे पास ए जो है, ए वो है सबसे ऊपर है, ए हमारे पास सबसे टॉप में आ गया। उसके बाद जो एफ है वो हमारे पास कहाँ आ जाता है, एफ जो है वो ई के और डी के दरमियान आ जाता है बच्चों। तो ये डी के नीचे ई था, तो यहाँ डी और ई के दरमियान हमारे पास यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, यहाँ एफ आ गया बच्चों। तो डी के नीचे ई आ गया और डी और एफ ई के दरमियान हमारे पास एफ आ गया। उसके बाद जो बी आ गया हमारे पास, बी बॉक्स है वो सबसे बॉटम में है। तो बच्चों ये हमारे पास अरेंजमेंट बन रही है, बी ई एफ डी सी ए। तो हमने क्या बताना है, विच बॉक्स इज थर्ड फ्रॉम द टॉप बच्चों। तो तीसरे नंबर पर कौन आएगा, ये देखो ए हमारे पास आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, तो डी हमारे पास जो होगा वो थर्ड आ जाएगा। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। इसकी सीक्वेंस मैं आपको दोबारा बता देता हूँ 1 बाई 1। तो यहाँ देखें जो हमारे पास डी है, डी यहाँ पर आ गया है। तो डी हमारे पास सबसे पहले डी का बचा है वो हमारे पास ई के ऊपर है, तो ई नीचे आ गया, ई उसके ऊपर आ गया। और ई डी के ऊपर हमारे पास क्या है, सी के नीचे है, सी यहाँ पर आ गया। और ए बॉक्स जो है वो हमारा सबसे टॉप पर है। उसके बाद बॉक्स एफ जो है वो कहाँ पर है, डी और ई के दरमियान। तो ये डी हो गया, ये ई हो गया, डी और ई के दरमियान हमारे पास एफ हो गया। और बी बॉक्स जो है वो सबसे नीचे आ गया। तो हमारे पास टोटल है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बॉक्स हो गए। तो हमने बताना है कौन सा बॉक्स जो है वो थर्ड नंबर पर है। तो ये पहला नंबर पर ए आ गया, दूसरे पर सी आ गया और तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। तो डी हमारे पास जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है बच्चों इस तरह। उसके बाद हम आते हैं 27 एमसीक्यू की तरफ बच्चों। तो हमारे पास जो ऑल कीज हैं वो क्या है, हमारे पास लॉक्स हैं। तो उनमें से सम लॉक्स जो हैं वो डोर है हमारे पास। तो हमने कंक्लूजन निकालना है बच्चों 1 बाई 1। तो सम डोर जो है वो हमारे पास क्या है, दे आर लॉक बच्चों। सम डोर नहीं, ऑल डोर है हमारे पास। तो सम डोर जो है हमारे पास कीज हैं बच्चों। जो तो ऑल की जो हमारे पास लॉक्स हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑल आना चाहिए। तो ये इस तरह स्टेट निकाला। तो ये ऑल डोर जो है वो हमारे पास लॉक्स हैं बच्चों, ऑल डोर है, सम डोर हमारे पास लॉक थे। तो सम लॉक्स हमारे पास कीज हैं। तो यहाँ देखें ऑल कीज आर लॉक, तो सम भी हो सकता है हमारे पास, ये ठीक हो गया। उसका नो कीज आर डोर, ये भी गलत हो गया क्योंकि सम कीज आर डोर। तो हमारे पास 40 ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों इस तरह। उसके बाद हम आते हैं 28 एमसीक्यू की बच्चों। 28 में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक फैमिली है। तो एम जो है वो सिस्टर ऑफ एन है। तो एम और एन जो है वो सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर हैं। तो फादर जो है, जिनका फादर हमारे पास पी है। तो क्यू जो है हमारे पास, क्यू जो मदर है वो पी की है। तो क्यू का हमने रिलेशनशिप बताना है किसके साथ, एम के साथ बच्चों। क्योंकि हमारे पास ये एम हो गया, एम जो है वो क्या है, वो एन की सिस्टर है बच्चों। तो एन और एन की सिस्टर हो गई, एम और एन। उसके बाद जो हमारे पास हु इज द फादर ऑफ पी। तो हमारे पास एम एन जो है, एन किसका फादर है हमारे पास, एन फादर है किसका, पी का फादर है हमारे पास। और क्यू जो है, क्यू हमारे पास क्या हो गई, मदर हो गई पी की। तो यहाँ पर एन और क्यू के दरमियान हमारे पास रिलेशनशिप क्या हो गया, पी हमारे पास सन हो गया। और एन और क्यू जो है वो हमारे पास क्या हो गए, दे आर पेरेंट्स बच्चों। कैसे हो गए, यहाँ मैं आपको दोबारा फिर से बताता हूँ। तो एम जो है, एम सिस्टर होगी किसकी, एम सिस्टर हुई एन की। और एन जो है हमारे पास, वो एन फादर है किसका, पी का। और पी की मदर जो है वो क्यू है। तो पी का फादर हमारे पास एन है, और पी का फादर हमारे पास एन है, और उसकी मदर जो है वो हमारे पास क्यू है। तो क्यू और एन हमारे पास क्या हो गए, वो हमारा पेरेंट्स हो गए। और उसके बाद हमने बताना है क्यू को हमने एम के साथ बताना है बच्चों। तो क्यू हमारे पास क्या हो गया, क्यू हमारे पास क्या थी, क्यू मदर है पी की। और उसके बाद हमारे पास वो सिस्टर किसकी है, एन की। तो क्यू और एम के दरमियान हमने रिलेशनशिप बताना है बच्चों। तो यहाँ देखिए हमारे पास
क्यू और एन के दरमियान हम सबसे पहले रिलेशन बताएंगे क्या है हमारे पास, ये हस्बैंड एंड वाइफ है। क्यू और एन हमारे पास क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। और एन की जो सिस्टर है वो वाइफ की क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी सिस्टर इन लॉ, जो सिस्टर इन लॉ, इस तरह। तो बीटा ऑप्शन हमारे पास ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 29 की तरफ बच्चों। तो हमारे पास सम पेन जो है वो हमारे यहाँ पेंसिल हैं, ऑल पेंसिल्स आर स्टेशनरी बच्चों। तो हमारे पास ये देखें बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास पेंसिल हैं सारे, ये हमारे पेंसिल हैं। और पेंसिल हमारे पास क्या है, दी आर, जितने भी पेंसिल हमारे पास क्या हो गया, वो स्टेशनरी का पार्ट है, ये स्टेशनरी का पार्ट हो गया, दे आर पार्ट ऑफ स्टेशनरी, ऑल पेंसिल जो है। और उसके बाद हमारे पास सम पेन जो है, तो ये हमारे पास अलग पेन हो गए। तो पेन जो है वो हमारे पास पेंसिल के साथ यहाँ पर हम ले आएंगे यहाँ पर, तो ये इसके साथ कोइंसाइड करेगा। तो पेंसिल जो है वो स्टेशनरी का पार्ट है, लेकिन पेन जो है वो पेन क्या है, पेन जे आर, सम पेन जो है वो उनमें से सम पेंसिल जो है पेन हो सकती हैं हमारे पास। तो हमने इसका बताना है, जो हमारे पास क्या है, 2 ओवरलैपिंग सर्कल है, ये सर्कल जो है हमारे पास ओवरलैप कर रहे हैं बच्चों। और उसके बाद बहुत पेंसिल और पेन जो है बहुत इनसाइड बिगल सर्कल बच्चों। तो क्या है हमारे पास, ये सारे जो हैं बच्चों, मैंने गलत ड्रा कर दिया यहाँ पर, ये देखें। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम ये बताएंगे, तो ये पेन और पेंसिल का सर्कल बना दिया है, ये हमारे पेन है और ये हमारे पास क्या है, पेंसिल है बच्चों। तो ये पेंसिल हो गए। और ये जो हमारे पास सम पेन जो है पेंसिल का पार्ट है, सम पेंसिल जो है वो पेन के पार्ट हैं। लेकिन ये पेन और पेंसिल दोनों जो है दे आर पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, ये हमारे पास स्टेशनरी का पार्ट है। तो ये स्टेशनरी का पार्ट हो गया यहाँ पर। तो पेन और पेंसिल के सर्कल जो है वो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और ये किसके अंदर है, हमारे पास बिग सर्कल स्टेशनरी के अंदर है। क्यों, क्योंकि ऑल जो पेंसिल है वो क्या है हमारे पास, वो स्टेशनरी है। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन ठीक हो गया। और पेन इनसाइड पेंसिल इनसाइड स्टेशनरी, पेन जो है वो हमारे पास पेंसिल के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर सम का वर्ड यूज हो गया है। अगर यहाँ पर ऑल का वर्ड यूज होता तो तब ये हमारे पास ये अंदर आ जाता है, तो वही गलत है। तो स्टेशनरी जो है वो इनसाइड पेंसिल इनसाइड पेन, बच्चों ये भी नहीं हो सकता। स्टेशनरी जो है हमारा बिगर सर्कल आएगा क्योंकि ये तीनों जो है उसका पार्ट है, दोनों जो है। तो पेंसिल इनसाइड द पेन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, बहुत इनसाइड स्टेशनरी, ये गलत हो गया। और अल्फा ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। उसके बाद हम जाते हैं 30 MCQ की तरफ बच्चों। तो हमारे पास एक क्यूब है जिसको क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है ब्लू। तो हमने क्या किया, 2 अपोजिट फेसेस के ऊपर एंड येलो ऑन द रिमेनिंग फेसेस, जिसको हमने क्या किया, कट किया इनटू 27 इक्वल स्मॉल क्यूब के अंदर। तो हाउ मैनी स्मॉल क्यूब, तो हमारे पास एक क्यूब आ गया। क्यूब के पहले भी क्वेश्चन एक स्किप हो गया है हमसे, तो हम इसे दोबारा करते हैं। हमारे पास क्या है, तो क्यूब की साइड हमारे पास 27 है, एक क्यूब की हम 27 सवाल है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 का क्यूब हम लिख सकते हैं हमारे पास। तो उसके बाद हम ये लिखते हैं, हमारे पास क्या है, 3 × 3 का हम इसे ग्रिड भी लिख सकते हैं बच्चों, 3 × 3। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बच्चों आ जाएगा आल्सो टचेस। ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये फेस को भी टच कर रहे होते हैं एक साइड। तो और एवरी साइड जो है हमारे पास, एवरी फेस जो है वो क्या है, वो येलो है। तो हमारे पास ये देखें बच्चों, हमारे पास येलो फेसेस हैं और पास ब्लू, एक फेस में येलो है स्मॉल क्यूब का, और उसके बाद ये येलो। तो हमने बताना है कितने का कितना हो जाएगा बच्चों। तो उसके बाद हम ये देखते हैं, तो हम ब्लू फेसेस किए हमारे पास फार्मूला जो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम 3⁻² और उसके बाद -1, तो हमारे पास 8 आ जाएगा जो ब्लू और ये देंगे। और उसके बाद हमारे पास ब्लू के लिए भी 8 आ जाएंगे और उसके लिए भी हमारे पास कितने आ जाएंगे, जो हमारे पास येलो के लिए भी 8 आ जाएंगे, 3⁻²। तो हमारा टोटल जो होंगे वो 16 आ जाएगा। आंसर 16 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। और उसके बाद हमारे पास 31 लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे पास ऑल डॉक्टर जो है दे आर ह्यूमन, तो सम ह्यूमन आर टीचर। तो हम बताना है हमारे पास कैसे आएगा क्वेश्चन का कंक्लूजन। तो सम डॉक्टर जो है दे आर टीचर बच्चों, सम डॉक्टर हमारे पास टीचर हो सकते हैं। उसके बाद ऑल टीचर जो है वो हमारे पास, तो ऑल डॉक्टर जो है दे आर ह्यूमन बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन का क्या क्या था स्टेटमेंट था। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, सम ह्यूमन जो है दे आर टीचर। तो सम ह्यूमन दे आर टीचर, तो यहाँ पर सम डॉक्टर जो है दे आर टीचर बच्चों, ये कोई रेलिवेंट नहीं है, सम टीचर ये नहीं हो सकता। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, जो ऑल सम ह्यूमन जो है वो टीचर हो, तो हमारे पास ऑल टीचर जो है दे ह्यूमन के पार्ट हो सकते हैं। तो सम टीचर ऑल डॉक्टर ये भी ज़रूरी नहीं है, तो बात एंड भी इस तरह गलत हो जाएगा। हमारे पास क्या है, ऑल टीचर जो है दे आर ह्यूमन बच्चों, बीटा हमारे पास ठीक हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर मैं अपनी डिस्कशन एंड करता हूँ बच्चों। तो आज की डिस्कशन आपको कैसी लगी, इसके दौरान कोई इशू हुआ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।